मैं रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं यात्रा न्यूज। आज हम बात करेंगे देश के एक समाज सेवक से, जिनका नाम है वैभव भेरे। आज हम बात करेंगे इनसे कि देश के अंदर जो स्थिति है उसके बारे में, इनकी व्यक्तिगत राय क्या है और इनकी सामाजिक राय क्या है, इनके बारे में आज हम इनसे कुछ बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं हम वैभव भेरे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। आपके यात्रा न्यूज़ ने मुझे आपके चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितनी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका जवाब एक उद्देश्य या कुछ परफेक्टली फैक्ट के साथ आपको उसका आंसर दूँ, इसकी मैं कोशिश करूँगा। चलिए, वैभव भेरे जी ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया हुआ है। देखिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने सवालों का जो सिलसिला है। उसमें पहला सवाल ये है कि सर 2014 के पहले और 2014 के बाद बहुत बड़ी बातें होती थी। 2014 के पहले ऐसा था, 2014 के बाद में आज ऐसा है, और 2014 के बाद में हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदला है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान कहाँ पे पहुँचा? न्यू इंडिया कहाँ है? आज न्यू इंडिया अपने सबसे निचले क्रम में अवेलेबल है। हम बहुत सारी चीज़ों में, जो एक ज़माना था कि हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, हमारी एक समय था कि हमारी गणना अमेरिका या फिर चाइना से की जाती थी, पर आज ऐसी हालत हो रही है कि हमारी गणना निचले स्तर के देशों के साथ हो रही है। कल की मैं आपको एक बात बताता हूँ, बांग्लादेश और इंडिया की कंपैरिजन की गई बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम। अभी आप सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश के साथ अगर हमारी पर कैपिटा इनकम चेक की जाए तो हमारे देश की हालत क्या है। वो हमारे देश से पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। हम इस साल 2100 ये हमारा पर कैपिटा इनकम है। अभी आप बोलोगे ये कोरोना का वजह से ये हाल है। हाँ, तो अब अगर हम बोलेंगे कोरोना के वजह से ये हाल है, तो बांग्लादेश में कोरोना नहीं था, चाइना में कोरोना नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया में तो सर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, अभी ये बात भी आपने सही की कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो मैं आपको बताऊँ, 2013 तक हमारा पर कैपिटा इनकम, आप किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम मिनिमम 2% से बढ़ रहा था, 2% के ऊपर ही था, उससे कम नहीं था। पर आफ्टर 2016 के बाद हमारा पर कैपिटा इनकम हमेशा 1.5% से नीचे रहा है। इसका मतलब जो हमारी बढ़ोतरी पहले हो रही थी, आज उतनी बढ़ोतरी हो नहीं रही है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि नई सरकार आने के बाद में देश में डिमोशन हुआ है? देखिए, मैं सिर्फ नई सरकार को दोष देना या नई सरकार ने कुछ नहीं किया इसके लिए बोलना, ये मैं उस चीज़ के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं जो सच्ची स्थिति है आपको बताने के लिए आया हूँ। मैं आपको दूसरी भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनके वजह से आपको पता चले कि हमारे देश में क्या चल रहा है। आज हमारे देश में पर कैपिटा इनकम इतनी कम होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत सारी कंपनियां अपने नाम पे कर रहे हैं, और आज एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, जैसे अंबानी और अडानी। एशिया तो सर ये तो अच्छी बात है ना कि एशिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हमारे देश से है। हाँ, उसमें बुरी बात क्या है? उसमें कोई बुरी बात नहीं कि एशिया से सबसे अमीर लोग हमारे देश में है, पर एशिया में सबसे गरीब लोग भी हमारे ही देश में है। ये सबसे बुरी बात है। ये तो सामाजिक व्यवस्था है ना सर। एक कहीं अगर कहीं बहुत अमीर है तो वहाँ पे बहुत गरीब लोग भी तो रहेंगे। मतलब आप ये बोलोगे कि अगर बुरा हो रहा है तो आपके वजह से, अच्छा हो रहा है तो मेरे वजह से, ये तो नहीं चलता ना। ये तो सरकार की वजह से ही हो रही है। गरीब हाँ, सरकार है, तो गरीबी भी सरकार है। आज हम जानते हैं कि मोर देन 40% हमारे देश में पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। आप क्या ये तो पेंडेमिक कंडीशन है, ये महामारी आज की बात नहीं है, गए बहुत सालों से। चलो पेंडेमिक की बात है, तो पेंडेमिक में भी जो हाल हमारी हुई है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर भी मैं आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊंगा जिसके वजह से। अभी हम शुरुआत करते हैं महंगाई से। चलो, महंगाई, ये तो हम जानते हैं महंगाई कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। एक ज़माना था, कोई बोल रहा था कि अगर महंगाई हुई तो मुझे जो बोलो सर। और आप देख रही है आज पेट्रोल का दाम, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि पर बैरल पेट्रोल का दाम जब ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, मतलब आज के पर बैरल पेट्रोल से कम दुगना था, उस वक्त पेट्रोल का दाम
आज के पेट्रोल के दाम से आधा था। इट्स अ फैक्ट और नो? चेक कर सकते हो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर। देश में कोरोना में मोदी सरकार सफल रही या असफल? जिस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए था कोरोना को देश के अंदर, उस तरीके से मोदी सरकार ने किया, आपको लगता है? क्या लगता है आपको? मैं इसका जवाब 3 अलग अलग भागों में दूंगा। पहली बात, पहला टर्म में उन्होंने कोरोना की जो कहते हैं लॉकडाउन वन टाइम किया, सिर्फ 4 घंटे का पीरियड देके, मतलब 8 तारीख थी नवंबर की, उस वक्त वो आए 8 बजे, बस दा बोल दिया 12 बजे आपका आपसे आप घर के बाहर ना निकलिए, ना खाने के लिए ना पीने के लिए या किसी चीज़ के लिए। उस वक्त जो लोगों के हाल हुए वो हर लोगों ने देखा, ठीक है। उस वक्त से लेके आज तक बेरोजगारी का स्तर तकरीबन 22.3% मतलब बेरोजगारी बढ़ी आपके हिसाब से? बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। आप मेरे पास वो भी रिकॉर्ड मैं आपको दूंगा, आप लोगों तक पहुंचा कितनी बेरोजगारी बढ़ी। और मैं उसके लिए मोदी को दोष नहीं दे रहा या मोदी सरकार को दोष नहीं दे रहा, पेंडेमिक की वजह से, चलो ठीक है मंजूर करता हूँ। पर पेंडेमिक के वक्त आप जिस तरह से हर चीज करनी चाहिए उन्होंने सक्सेसफुल की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरा घर पहले बचाओ, मैं बाद में लोगों को बचाओ, बाद में बाहर वालों को बचाओ। जब वैक्सीनेशन की जरूरत हमारे देश में है तब करोड़ों वैक्सीन बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? आज हम मानते हैं चलो, आज उसी के चलते तो देश के अंदर लोगों का जो हेल्थ है अलग अलग जगहों से हमारे पास इंपोर्ट होकर के वैक्सीन आ रहे हैं, किट्स आ रहे हैं, मेडिकल किट्स आ रहे हैं। कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है, कोई मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे रहा है, या जो भी दे रहा है वो एक न्यूनतम दर्जे का है, या समझे कम है, इतने परसेंट में। हम लोग कितना भेजा बाहर और हमें आया कहाँ से? हमने कितना भेजा? तकरीबन एक पक्का आंकड़ा नहीं बता सकता पर मोर देन 9 करोड़। 9 करोड़ समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब इंडिया के अंदर 4.5 करोड़ लोगों को उससे वैक्सीनेशन किया जा सकता था। आपको प्रूफ दे दो, आई हैव दैट प्रूफ। और आया कितना हमारे यहाँ पर? देखिए क्या होता है मालूम है, मोदी सरकार में बहुत सारी चीज़ें आती है और कुछ चीज़ें बताई जाती है, कुछ चीज़ नहीं बताई जाती। अभी वो तो पक्का आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो अगर गलती से मैंने कुछ आंकड़ा ले लिया तो उसके ऊपर से भी लोग बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, तो मैं वो नहीं बता सकता कि आया कितना। पर इतना ज़रूर है कि उस चीज़ों से या उस जितना हम लोगों ने उससे बहुत से कम आया है। और दूसरी बात, चलो ठीक है बाहर के देशों से हमारे पास क्या कहते हैं उसे, लोग हमें दे रहे हैं, ठीक है, आज तक हमें बड़े बड़े देश ही मदद कर रहे थे, और भाई गरीबों से क्यों मदद ले रहे? या जो गरीब हमसे हमें मदद भेज रहे हैं मतलब हम उनसे भी गरीब हो गए। आज केनिया हमें मदद भेज रहा है, आज नेपाल हमें मदद भेज रहा है, मतलब आज उनसे हम लोग गरीब हो गए। यही सोचने की बात। हम मदद की, मैं कहता हूँ आज हम भी किसी गरीब को मदद करते हैं तो ये नहीं बोलते कि वो गरीब मुझे मदद करे। मेरे मुसीबत के वक्त मैं अगर खड़ा नहीं रह सकता हूँ तो मुझे किसी को मदद करने की या मैं किसी को मदद करूँ ये जरूरत नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। आपको गरीब देश अगर भेज रहे हैं इसका मतलब आप उससे भी गरीब हो। अगर आप भिखारी से भीख मांगोगे तो आप उस भिखारी से अमीर हो या गरीब हो, यही सोचने की बात है। बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिसाइड किया था, क्या नाम दिया था उसको, वैक्सीनेशन महोत्सव। अरे खुद जिनके पास से सीरम के जो कार्यकारी अध्यक्ष है सावंत जी, उन्होंने क्या बोला मालूम है कि अभी तक हमें ही वैक्सीनेशन को मालूम नहीं कितना है, और गवर्नमेंट को अगर वैक्सीनेशन कितनी है ये अगर मालूम नहीं है तो हाउ कैन गवर्नमेंट इशू द उत्सव ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे देश की सरकार ने वैक्सीनेशन उत्सव किया था वो सही नहीं था। अरे अगर मेरे जेब में 10 रुपया भी नहीं है और मैं बताऊँ मैं 1000 रुपया खर्चा करने वाला हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बताया कि सक्सेसफुल निकल गया है।
देखो ऐसा है, मालूम है, मोदी सरकार को एक चीज अच्छी तरह आती है कि भले गलत हो भले सही हो, जो भी हुआ उसे सही साबित करने का। ये देख, अरे पेड न्यूज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है यार, नहीं तो उसके लिए भी मेरे को बोला जाएगा। IT सेल यार, 2 रुपया मिलता है एक ट्वीट करने का यार, दैट इज द प्रूफ, जो खुद साबुत हुआ है। उन लोग ही बोल रहे हैं, जो 2-2 रुपए वाले ट्विटर वाले हैं ना, वो लोग बोल रहे कि ये सक्सेसफुल हुआ। बोला था डुप्लीकेट नोट नहीं आएगी, मैं ऐसी नोट बनाऊंगा कि डुप्लीकेट नोट नहीं बन पाएगी। आज जाके हर 2 महीने के बाद पता चलेगा आपको कि किसी ना किसी जिले में, किसी ना किसी राज्य में गलत नोट, जिसे हम लोग फेक नोट बोलते हैं, वो मिल रही है, जाली नोट, जो मैं आपको बताता हूँ कितनी कितनी नोट आई है। कल आप यही चीज मैं जो आपको प्रूफ के तौर पे दूंगा, वो आप उनको दीजिए परीक्षकों को। उसके बाद डिजिटलाइजेशन मतलब हर एक इंसान आज मोबाइल से पैसा, कितने लोग जानते हैं कि मोबाइल से आप पैसा पे कर रहे हो आप? नहीं, ये तो बात है सर कि डिजिटल हुआ है पैसे को लेकर के 5%, ओनली 5%। इनका मतलब है आप अगर जानोगे तो खुद कैशलेस इकोनॉमी करते वक्त जब रिजर्व बैंक के पास पैसे रिटर्न जा रहे थे, तब रिटर्न डालने के वक्त वो सुविधा थी कि आप बैंक में भी रख सकते हो या फिर आप ले सकते हो। लोगों ने बैंक में नहीं रखे और वो पैसा लोगों ने रिटर्न लिया, मतलब उस वक्त कैशलेस नहीं हुआ। उसके बाद आज भी हम जाके देखते हैं कितने दुकानों में कितने लोग सिर्फ गूगल पे या फोन पे या समथिंग भीम जो भी रहेगा उसे ऐप से करते हैं। सिर्फ 5% लोग, हाँ बहुत है, 6 साल में 5%। अब ये अगर आम आदमी नहीं कर रहा है तो उसमें सरकार की क्या गलती? अरे उसमें सरकार क्या कर सकती है? अगर आम आदमी जाकर के कैश में पेमेंट करना चाहे या आम आदमी जाकर के ही मतलब पेमेंट करना चाहता है बाय द कैश मोड, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने तो ऑप्शन दिया ना मैं कि हाँ भीम पे यूज कीजिए, गूगल पे यूज कीजिए, पेटीएम यूज कीजिए। 3 महीने पहले का रिकॉर्ड आपको मालूम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या फिर किसी बैंक ने मिलके बोला था कि अगर आप जल्द से जल्द, वो आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ वो भी आने वाला है। अगर आप किसी भी ऐप से, जैसे गूगल पे हो, पेटीएम हो, अगर उसमें से अगर ट्रांजैक्शन करते हो, आप में से पैसा कटेगा। 1 जनवरी से लागू होने वाला था, नहीं हुआ ऊपर वाले की दया से। मार्च से भी लागू होने की कोशिश हो रही थी, फिर भी नहीं हुआ। पर आज ना कल वो होने वाला है। आपने बैंक में खाते खुलाए, बैंक में पैसा आएगा, इसके मतलब लाखों लोगों ने खाते खुलाए, कौन से थे? 0 बैलेंस। आज आप जाके देखिए 0 बैलेंस खाता है। जैसे ही कोई बंदा 0 बैलेंस खाते का नाम लेता है, वो बोलते हैं पहले आपका अकाउंट रिजर्व में करवाइए। मतलब आप 500 रुपये कम से कम आपका पैसा उसमें रहना चाहिए। हर गरीब 500 रुपये रखते जाएगा। आपने बोला था 0 बैलेंस, उसका क्या हुआ? गुजरात मॉडल पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ही कहा था इंडिया को गुजरात मॉडल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है उसके बारे में? अरे गुजरात मॉडल बहुत फेमस है डायलॉग रहा गुजरात मॉडल 2014 के चुनाव से लेकर के आज तक। ये जो डायलॉग है, ये जो बात है, बहुत फेमस रही है। आपको क्या लगता है गुजरात मॉडल देश कहाँ तक पहुँचा है? मानता हूँ मैं गुजरात मॉडल को। 1 मई से लेके 10 मई के बीच 1.25 लाख डेथ सर्टिफिकेट जो राज्य निकालता है, उससे इतना बड़ा तो गुजरात मॉडल और कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपके हिसाब से गुजरात मॉडल इंडिया में फेल हो गया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी, आप वही कह रहे हैं। उनकी राज्य सरकार की, जो हम लोग कहते हैं उसे हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला है वेट एंड वॉच। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक, जिसे हम लोग कहते हैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, जो लोगों के लिए बनाया गया था इलाज के लिए, मगर लोगों ने इसे काल कोठरी बना दिया गया है। बल्कि काल कोठरी से भी बदतर है। बदनसीबी से गरीब किसी अस्पताल में जाने को मजबूर है। मानवीय जीवन अनमोल है और उसे इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ये गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को बोला था, दैट इज द गुजरात मॉडल। जब गुजरात में इतनी मौतें हो रही थी तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को बोला था
महाराष्ट्र से सीखिए, मुंबई का मॉडल यूज़ कीजिए।